नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नॉलेज निधि प्लस में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान हमारी अतीत 1 की, और आज हम इसमें पढ़ेंगे अध्याय 10। ये है आपकी विषय सूची जिसमें अध्याय दिए गए हैं 10। इनमें से पहले 9 अध्याय हम पढ़ चुके हैं और आज हम इसमें 10वें अध्याय यानी कि इस पुस्तक के अंतिम अध्याय को पढ़ेंगे। अध्याय 10, इमारतें, चित्र तथा किताबें। मरुत्स्वामी और लौह स्तंभ। मरुत्स्वामी आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले आया। धूल भरे पथरीले रास्तों से रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफ़ी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मरुत्स्वामी कभी नहीं भूल पाएगा। धातु विज्ञान। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातु कर्म यानी धातु शोधन की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टिन को मिलाकर कांसा भी बनाया था। जहां हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबद्ध थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था, जैसे खोटा लोहा, पिटवा लोहा, डलवा लोहा। अब बात करेंगे लौह स्तंभ की। लौह स्तंभ मेहरौली यानी दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी शताब्दियों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। तो ये है लौह स्तंभ का चित्र, जिसका लोहा इतना अच्छा है कि अब इतने वर्ष हो गए, शताब्दी बीत गई, लेकिन इस पर जंग वगैरह नहीं लगी है। ईंटों और पत्थरों की इमारतें। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है, प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के कुछ अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख, या उनके द्वारा प्रयुक्त की गई कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते थे। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। मंजूषा मतलब पेटी होता है। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबदनुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। मानचित्र 7 में आपको अमरावती ढूंढना है। देखिए, मानचित्र 7 में आपका अमरावती यहाँ पर पड़ता है, जो कि दक्षिण भारत में पड़ता है। क्या बताया गया है अमरावती के बारे में, देखेंगे। यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। इसे भी जानो। यहाँ पर स्तूप का सुंदर चित्र दिया गया है। ये स्तूप है सांची का महान स्तूप। ऊपर सांची का महान स्तूप दिया गया है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ सालों तक चलता रहा। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक, जिसको हमने अध्याय 7 में पढ़ा था, अशोक के ज़माने का है, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए। बाएं यानी इस चित्र के बारे में बात हो रही है। अमरावती की एक शिल्प कृति। इस चित्र को देखकर इसका वर्णन करो। दोस्तों, क्या आप इसमें जो चित्र बने हैं, इन चित्रों के अनुसार इसका वर्णन कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है? जैसे हाथी दिखाए गए हैं, या जो भी पुरुष लोग हैं
वो यहाँ पर कुश्ती वगैरह कर रहे हैं, स्त्रियाँ खिड़कियों से झांक कर देख रही हैं। तो आप अपने अनुसार इसका विवरण दे सकती हैं। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थीं। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का निर्माण भी किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतरगांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों पर मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। मानचित्र 7 में महाबलीपुरम और ऐहोल को ढूंढो। तो ऐहोल तो यहाँ पर स्थित है, जो कि कभी चालुक्यों की राजधानी रहा करता था। और आपका महाबलीपुरम यहाँ पर स्थित है, जो कि कांचीपुरम और अरकामेडू के बीच में यहाँ पर दिया गया है। इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं। इनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं, जैसे यहाँ पर दिए गए हैं। बाएं ऊपर उत्तर प्रदेश के भीतरगांव का एक आरंभिक मंदिर। देखिए, ये वाला ऊपर जो बाएं दिया गया है, ये उत्तर प्रदेश के भीतरगांव का एक मंदिर है। यह लगभग 1500 साल पहले पकी ईंट और पत्थरों से बनाया गया था। दाएं ऊपर ये वाला मंदिर महाबलीपुरम के एकाश्मिक मंदिर। इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसलिए इन्हें एकाश्म या मोनोलिथ कहा गया है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक एक तह जोड़ते हुए जिसे ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं। मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे कि जो मंदिर ईंटों से बनाए जाते हैं उनको नीचे से ऊपर की ओर बनाया जाता है, और जबकि जो पहाड़ियों से काट कर बनाते हैं तो उनको ऊपर से पहाड़ियों को काट कर नीचे की ओर तराशा जाता है। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, इसकी सूची आपको बनानी है। दाएं ऐहोल का दुर्गा मंदिर। ये मंदिर जो दिखाया गया है ये ऐहोल में बना है और ये है एक दुर्गा मंदिर। यह लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे? स्तूप तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थीं। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छाँट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल काम था। अब इसे भी जानो। यहाँ पर भी एक जानकारी दी गई है। बाएं उड़ीसा का जैन मंदिर। एक पहाड़ी को खोदकर इस 2 मंजिली इमारत को बनाया गया है। कमरों के प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखो। इसमें जैन भिक्षु रहते और ध्यान करते थे। पृष्ठ 13 पर दिए गए चित्र को अध्याय 2 में जो दिया है और यहाँ दिखाई गई गुफाओं में क्या अंतर है। जैसे कि आपने अध्याय 2 को पढ़ा था, उसमें भी जैन मंदिर का जिक्र आया था। और यहाँ पे एक मंदिर बना है जैन मंदिर। ये पहाड़ी को काट कर बनाया गया है और 2 मंजिला बनाया गया है। इसके प्रवेश द्वार ऐसे बने अलग अलग, और इनमें जो जैन भिक्षु होते थे वो इनमें बैठकर साधना किया करते थे। तो आप इस चित्र की और अध्याय 2 में दिए गए चित्र की तुलना कर सकते हैं। आप इस मंदिर को ध्यान से देख सकते हैं, कितना सुंदर लग रहा है। नीचे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से एक मूर्तिकला का चित्र, ये चित्र मिला है मूर्तिकला का।
क्या तुम यहाँ देख पा रहे हो कि किस प्रकार गुफाओं में खुदाई की गई होगी। तो ये एक चित्र है जो कि हमें ये दर्शाता है कि गुफाओं में खुदाई किस तरह की जाती होगी। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार, जिसे तोरण कहा जाता है, को बनाने का खर्च दिया था। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया था। चित्रकला। मानचित्र 7 में अजंता को ढूंढो। ये है आपका मानचित्र 7। मुझे लगता है मानचित्र 7 को हमने बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है और अब इसमें हमको ढूंढनी है अजंता। तो ये है अजंता। यहाँ पर कुछ गुफाएं मिली हैं, ठीक है। तो अजंता का स्थान यहाँ पर पड़ता है। अजंता यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गईं। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी आज चमकदार हैं। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। इनके बारे में हमको पता नहीं है। तो देखिए इस चित्र को कितना सुंदर बनाया है। ये है अजंता के चित्र। तुम्हें इनमें प्रत्येक चित्र में जो दिखता है उसका आप वर्णन करो। एक ये चित्र है, ये भी अजंता का ही एक चित्र है। तो देखिए आप कितने सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है। अब पढ़ेंगे हम पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएँ तथा देवताओं से जुड़ी कथाएँ हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पद्दीकारम, इसकी रचना इलांगो नामक एक कवि ने की। इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कनंगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कनंगी पुहार को छोड़कर मदुरै चले गए। वहाँ पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया। कनंगी, जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। इस बॉक्स को पढ़ेंगे। शिल्पद्दीकारम से लिया गया एक वर्णन। यहाँ कवि ने कनंगी के दुख का इस तरह वर्णन किया है। ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धुला धूल से सना यूं ही पड़ा है? यह कहाँ का न्याय है कि गोधूली की इस स्वर्णिम आभा में फूलमाला से ढके सुंदर वक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। मैं अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नवागंतुक के प्राण ले सकती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। इस तरह से यहाँ पर कनंगी का दुख जताया गया है। एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई को करीब 1400 साल पहले सत्यनार द्वारा लिखा गया। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थीं। उनकी पांडुलिपियाँ दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। अन्य लेखक जैसे कालिदास, जिनके बारे में तुमने अध्याय 9 में पढ़ा है, ये संस्कृत में लिखते थे। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो बहुत पहले से प्रचलित थीं,
इसी काल में लिखी गई। इसमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ हैं। इन देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियाँ हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सकें। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। इस बॉक्स में मेघदूत का एक श्लोक दिया है, इसे पढ़ेंगे। यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत से एक अंश दिया गया है। यहाँ एक विग्रही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेश वाहक बनाने की कल्पना करता है। देखो इसमें किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है। तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे हाथियों की सांस में बसी जंगली गूलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। दोस्तों, क्या तुम्हें लगता है कि कालिदास को प्रकृति प्रेमी कहा जा सकता है? दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तुम में से भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में भगवत गीता भी है। ऐसे ही रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में महाभारत और रामायण के भिन्न भिन्न रूपांतर लोकप्रिय हैं। इनके आधार पर नाटक, गीत और नृत्य परंपराएं भी उभरी। अब पता करो तुम्हारे राज्य में कौन सा रूपांतर प्रचलित है। अब जानेंगे हम आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे और नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लेकर सुरक्षित कर लिए गए। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों और रैलों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती थी। इनमें से एक कहानी अगले पृष्ठ पर दी गई है, इसे हम पढ़ेंगे। जैसे बंदर राजा की कहानी। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। ये आम बड़े मीठे होते थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर कहीं नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। उस वक्त नदी में वहां का राजा नहा रहा था। उसे वह आम मिला। उसे चखकर वह हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहां पहुंचकर राजा तथा उनके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मज़ा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया। इसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार न कर लिया। इस प्रयास से वह इतना थक गया कि मरणासन्न होकर गिर पड़ा। राजा ने जब यह सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफ़ी कोशिश की, पर वह सफल ना हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया।
मध्य भारत में बरहुत के एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र में इसे दिखाया गया है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें आम का एक वृक्ष दिया गया है और इस पर बंदरों को दिखाया गया है। और यहाँ पर जैसे कि बंदर का जैसे ये राजा बैठा हुआ है। तो आप इस चित्र को देखकर इसका वर्णन अपने अनुसार कर सकते हैं। क्या तुम बता सकते हो कि इसमें कहानी का कौन सा हिस्सा दिखाया गया है? यह हिस्सा क्यों चुना गया होगा? बात हो रही है इस चित्र की कि इस चित्र में कौन सा हिस्सा दिखाया गया है कहानी का। अब पढ़ेंगे विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज़ सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की एक विधि भी ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की। इनके बारे में और पता लगाएं। जैसे यहाँ पे बॉक्स दिया है, इसमें शून्य के बारे में बताया गया है। अंकों का प्रयोग पहले से होता आ रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। उसके बारे में और भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करो। जैसे आप पढ़ते होंगे रोमन गिनती, जैसे पढ़ते हैं ऐसे फर्स्ट आई बनाते हैं, सेकंड के लिए डबल आई, 3 लिखने के लिए ट्रिपल आई, इस तरीके से हम रोमन गिनती लिखते हैं। तो आप यह भी जानते होंगे कि रोमन गिनतियों में हम जीरो का प्रयोग नहीं करते हैं। और एक बॉक्स इधर दिया गया है जिसमें आयुर्वेद के बारे में बताया है। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के 2 प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी और सुश्रुत ये 4वीं शताब्दी ईस्वी में थे। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र का एक उल्लेखनीय पुस्तक है। औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सक यानी जो सर्जरी वगैरह होती है, इसकी विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। तो दोस्तों, ये था आपका अध्याय 10। इसी अध्याय के साथ इस पुस्तक की समाप्ति होती है। अब हम अगली वीडियो में अगली पुस्तक पर चर्चा करेंगे, यानी कक्षा 7 की पुस्तक को हम पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।